प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आप लोग को बताया था एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। आज मैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो ध्यान से बने रहिएगा आप लोग इस वीडियो पर एंड तक, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट जर्नी क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, समझ कर जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -1 संरेखी है। अब बोलोगे आप लोग कि सर संरेखी क्या होता है। पहले तो संरेखी के बारे में समझते हैं क्या होता है संरेखी, ठीक है। जैसे मान लो आप लोग के पास ये 3 बिंदु हैं, ठीक है, ये 3 बिंदु हैं। अब ये जो 3 बिंदु हैं दोस्त, ये एक ही रेखा पर होने चाहिए, एक ही लाइन पर होने चाहिए। अगर एक ही लाइन पर है तब तो हम लोगों का बिंदु जो है संरेखी है। संरेखी का मतलब कॉलिनियर, संरेखी बिंदु यानी कॉलिनियर पॉइंट, ठीक है। अगर नहीं है तो हम लोगों के बिंदु संरेखी नहीं। अगर एक ही रेखा पर ये तीनों बिंदु हैं तब तो हम कह सकते हैं कि ये जो बिंदु हम लोग के पास दिए हैं वो संरेखी हैं। तो आइए चेक करते हैं। जैसे मान लो आप लोग 3 बिंदु है ना, एक बिंदु को आप मान लो ए, एक को मान लो बी और एक को मान लो सी। ये 3 बिंदु हैं, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। अब तीनों को मिला दो आप लोग, ठीक है। क्या करो, तीनों को हम लोगों ने मिला दिया। अब बिंदु ए का निर्देशांक आप लोग को दे रखा है -1,5, बी का निर्देशांक 2,3, सी के निर्देशांक -2, ये हम लोगों के पास गिवन है, ठीक है। तो बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु बी का निर्देशांक और बिंदु सी का निर्देशांक अगर एक ही रेखा पर है तीनों बिंदु, तब तो हम कह सकते हैं दोस्त ये बिंदु तीनों संरेखी हैं। नहीं है तो नहीं कह सकते, ठीक है। तो कैसे कहेंगे, अब मान लो ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी, अब बी और सी के बीच की दूरी, ठीक है। ए और बी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी, अगर हम इसको जोड़ दें इन दोनों को तो क्या पूरी एसी के बीच की दूरी निकल सकती है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल निकल सकती है। ए और बी के बीच की दूरी प्लस बी और सी के बीच की दूरी अगर जोड़ दें तो क्या ए और सी के बीच की दूरी नहीं निकल जाएगी। आप लोग बोलेंगे जी सर बिल्कुल निकल जाएगी, ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है, अगर ऐसा हम लोग को चाहिए संरेखी के लिए, अगर ए और बी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी, अगर दोनों को जोड़ने पर ए सी के बीच की दूरी आ जाती है तब तो हम कह सकते हैं जो बिंदु संरेखी है। आइए चेक करते हैं। पहले तो ए और बी के बीच की दूरी निकालें, आइए इधर से निकालते हैं। ए और बी के बीच की दूरी, मैंने दूरी सूत्र लिखाया था पीछे, क्या था दोस्त दूरी सूत्र, एक बार बताएंगे। अंडर रूट में था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही था। हम लोगों के पास ये x1 हो जाएगा, ये y1, x2 y2, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए मान पुट ए बी बराबर अंडर रूट में x1 के जगह पर 1 माइनस x2 के जगह पर 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 के जगह पर 5 इसका होल स्क्वायर ना, y1 के जगह पर 5, y2 के जगह पर 3, क्लियर है क्या, इतनी बात क्लियर है। होल स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं इतनी बात क्लियर हो गया होगा। मैं बार बार फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, ठीक है ना। याद रखना इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। देखिए अब यहां पर ए बी बराबर अंडर रूट में 1 में से -2 गया, -1 का होल स्क्वायर प्लस है, प्लस लिखिए 5 में से 3 गया 2, ठीक है,
2 का स्क्वायर। अब देखिए इधर ए बी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 5, तो आ जाएगी अंडर रूट में 6, यानी ए बी की वैल्यू हम लोग के पास आ गई अंडर रूट में 6। ठीक है, ए बी की वैल्यू अंडर रूट में 6 आ गई हम लोगों के पास। अब निकालते हैं हम इसकी ए और बी के बीच की दूरी हम लोगों ने निकाल ली। अब निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी। आइए निकालते हैं यहीं पर बी सी, बी और सी के बीच की दूरी अंडर रूट में x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2, तो 2 x1 माइनस x2 ना, x1 की वैल्यू 2 है माइनस x2 की वैल्यू -2 है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में लगाते हैं प्लस y1 माइनस y2, 3 में से -1 गया, 3 में से -1 गया, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। BC अंडर रूट में 2 माइनस में माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस है प्लस, 3 है माइनस में माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, BC बराबर हम लोग का आ गया अंडर रूट में 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16। अब 16 16 32, अंडर रूट में आ गया 32। BC बराबर अंडर रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं, आइए निकाल कर बताते हैं, वर्गमूल। ठीक है, 2 से जाएगा 16 बार में, 2 से जाएगा 8 बार में, 2 से जाएगा 4 बार में, फिर 2 से जाएगा 2 बार में, फिर 2 से जाएगा 1 बार। पेयर बनाओ, देखिए 2 का 2 बार पेयर बना। ठीक है, 2 का 2 बार पेयर बना, तो 2 को हम लिखेंगे एक बार, यहां से 2 आया, एक बार यहां से 2 मिला, और ये जो बचा है ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 अंडर रूट में 2 आ चुका है हम लोगों के पास, ये BC की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, इसकी वैल्यू BC की। आइए अब हम AC की वैल्यू भी निकाल लें, AC की वैल्यू निकालेंगे, फिर AB और BC को जोड़ेंगे, तो AC के बराबर अगर हम लोग का आ जाता है, तब हम कह देंगे क्या कि ये बिंदु जो है संरेखीय है, अगर नहीं आता है तो संरेखीय नहीं है। आइए इधर निकालते हैं AC की वैल्यू। AC बराबर देखिए x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, तो 1 में से घटाएंगे माइनस के 2, तो पहले घटाया जाता है, यहां पर भी माइनस है तो माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस, यहां पर पहले से ही माइनस आता है ना, अगर -2 घटाना है तो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखते रहे यहां पर +2 x1 माइनस x2 हो गया हम लोग के पास इसका होल स्क्वायर प्लस। अब क्या है y1 माइनस y2, 5 में से -1 गया, तो 5 प्लस 1 लिखेंगे, ये पहले से ही माइनस रहता है, और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा ना। ये देखो y1 माइनस y2। ठीक है, क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए AC बराबर हम लोग का आ जाएगा अंडर रूट में 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9, ये क्या है प्लस है, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36, जोड़ दो भाई, क्या आ जाएगा अंडर रूट में 45। ठीक है, AC बराबर निकल कर आ जाएगा हम लोग के पास, क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट 5 आ जाएगा। क्या इसको निकालेंगे जब आप लोग 3 अंडर रूट 5, नहीं आ रहा निकालने, निकाल दूं, देखिए यहां पर निकालता हूं, 45 किससे कटेगा, 3 से 15 बार, फिर 3 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। देखिए 3 का एक बार जोड़ा बैठा, एक 3 यहां से मिल गया, और ये 5 का जोड़ा बैठा नहीं, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, और जो जिसका पेयर बन गया है वो बाहर आ जाएगा। 3 अंडर रूट 5 AC की वैल्यू आ चुकी है हम लोग के पास। अब यहां से देखेंगे संरेखी के लिए, यहां पर लिख दीजिए संरेखी बिंदु के लिए, संरेखी के लिए
क्योंकि हमें संरेख चेक करना है ना। तो संरेखी के लिए क्या हमने कंडीशन लिखा था, ए बी बराबर, नहीं ए बी प्लस ना, ए बी प्लस बी सी बराबर अगर ए सी के आ जाता है तब तो हम कह सकते हैं कि ये बिंदु जो है संरेखी है, नहीं तो नहीं है। ए बी की वैल्यू क्या निकाली हमने 106 प्लस बी सी की वैल्यू 402 निकाला हम लोगों ने। अब देखिए बराबर ए सी की वैल्यू 3 √5 क्या बराबर आया है, बोलिए क्या बराबर आया है। आप लोग नहीं सर कहां बराबर आया है, ये बराबर है, नहीं बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि जो बिंदु है संरेखी नहीं है। अतः है, लिख दीजिए, अतः यह तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। क्या संरेखी नहीं है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा, उम्मीद करता हूं आप लोग स्क्रीनशॉट आसानी तरीके से ले लिए होंगे। आइए इसको अब मिटाता हूं, बताइए क्वेश्चन नंबर समझ आया कि नहीं, नहीं समझ आया तो एक बार और बता दूं कि नहीं बताऊं, बता दूं। देखो संरेख चेक करना था, तो ए और बी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी, अगर दोनों को जोड़ने पर ए सी के बीच की दूरी के बराबर आ जाता है तब तो हम कह सकते हैं कि संरेखी है। तो देखिए बराबर नहीं आया है, इसका मतलब संरेखी नहीं है। अगर कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत हुई होगी, ठीक है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। थर्ड तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। दोस्त मैंने जगह चेंज कर दी है, आप लोग को पता है कि नहीं, घर में आ गया हूं भाई, थोड़ी आप लोग को साफ नहीं दिख रहा हूँ मैं, अभी लाइट की कमी है थोड़ा, एक लाइट और लगाना है दोस्त, ठीक है ना, एक लाइट और लगाना है, फिर उसके बाद लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा आप लोग के लिए। बस कुछ पॉल और रह चुके हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है जांच कीजिए कि, क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 बिंदु हम लोग के पास गिवन है, बिंदु गिवन है, लिखेंगे, जांच भी करना है, ठीक है। बिंदु, बिंदु क्या है 5, -2 है, 5, -2 है, 6, 4 है, 6, 4 है, और एक बिंदु है 7, -2, 7, -2, ये हम लोग के पास बिंदु गिवन है। और बोल रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ये जो बिंदु है वो ज्ञात करना है हमें कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है पहले पता है आप लोग को, पता है, नहीं पता, बता दूं, ये बता देता हूं। देखिए समद्विबाहु, 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 सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। अगर हम लोग कोई दो भुजा को बराबर दिखा देते हैं तब तो हम कह सकते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, और नहीं तो तीनों भुजा को बराबर दिखाओगे तो वो हो जाएगा समबाहु। क्या हो जाएगा, समबाहु, जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। आपको सिर्फ केवल दो दिखाना है, अगर दो बराबर दिखा देते हैं तब तो कह सकते हैं आप लोग कि ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। नाम दे देता हूं मैं, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए के निर्देशांक मान लो आप ये है 5, -2, ये ए का निर्देशांक है, बी का निर्देशांक मान लो 6, 4 है, और सी का निर्देशांक 7, -2 है, ठीक है। अब मान लो ये निर्देशांक है, अगर आप ए और बी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी बराबर दिखा देते हैं तब तो हम कह सकते हैं दोस्त कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। नहीं तो आप ए बी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी अगर बराबर दिखा दें, मतलब कोई भी दो भुजा को आपको बराबर दिखाना है, ठीक है, कोई भी दो भुजा, तो चलिए आइए बराबर दिखाते हैं। तो पहले तो हम निकालते ए और बी के बीच की दूरी, निकाल दे, आइए निकालते हैं। ए और बी के बीच की
दूरी कैसे निकलेगी? अंडर रूट में ए, ये है देखिए x1 और ये y1, ये है x2, ये है y2। लिख दिया। अब क्या क्लियर होगा आप लोग को? बताइए। अब लोग जी सर अब क्लियर हो जाएगा। 5 में से 6 घटा दो, 5 में से 6 घटा दो, इसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस -2 में से 4 को घटा दो, -2 में से 4 को घटा दो, इसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक है। अब देखिए ए बी बराबर अंडर रूट में 5 में से 6 गया -1, -1 का स्क्वायर 1, प्लस है लिख दो -2 और -4 तो माइनस का 6, -6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा हम लोग के पास 37 अंडर रूट में। हम लोग के पास ए बी की वैल्यू आ चुकी है 37 अंडर रूट में, इसकी वैल्यू। ठीक है, ए बी की वैल्यू आ चुकी है। लिखना चाहते हैं मात्रक लिख सकते हैं। दोस्त पीछे मैं मात्रक भूल गया हूं, लिख लेना आप लोग। ठीक है, उसके लिए मैं सॉरी। ठीक है ना। आइए अब बीसी की निकालते हैं। आइए बीसी के बीच की दूरी निकाल दें फटाक से। देखिए भाई बीसी, बीसी के निर्देशांक ये और ये है, तो इसको मान लो x1 y1 x2 y2। आइए घटाते हैं फटाक से। अंडर रूट पहले लगा ले। लगा लीजिए सर, उसमें क्या पूछना है? अरे लगा ही तो रहा हूं यार। x1 माइनस x2, 6 में 7 को उड़ा दो, इसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस 4 में से -2 को हटा दो, 4 + 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसका होल स्क्वायर कर दो। क्या मैंने सही लिख रहा हूं ना भाई? गलत थोड़ा लिखते जा रहा हूं। देखो पहले x1 माइनस x2, 6 में 7 को उठाया मैंने। ठीक है, अब y1 माइनस y2, 4 में से -2 को उठाया, 4 -2 तो माइनस पहले से रहता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं? आप बोलोगे जी सर एकदम शानदार तरीके से क्लियर हो रही है ना? हाँ क्लियर होगी क्यों नहीं यार। देखिए बीसी की वैल्यू निकालो यहां से। देखो अंडर रूट में 6 में 7 गया -1, -1 का स्क्वायर 1, प्लस 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 बराबर आ गया अंडर रूट में 37। ओ भाई इसका भी तो आ गया अंडर रूट 37 है। दो भुजा बराबर मिल गई। क्या तीसरी भुजा निकालना है? आप बोलो क्यों सर, क्यों निकाले हम लोग? हम लोग को तो दो भुजा मिल गई। अरे भाई नहीं निकालोगे तो फिर पता ना क्या हो जाएगा। अगर क्या पता आप नहीं निकाल रहे हो, ठीक है, अगर मान लो नहीं निकाले आप लोग, ये भी अंडर रूट 37 आ गई, तब तो ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। और आप लोग दो ही निकालकर समद्विबाहु त्रिभुज लिखकर चले आओगे तो भाई गलत हो जाएगा, फिर तो हो जाएगा ना। इसलिए आप तीसरी भुजा भी जरूर निकालिएगा। नहीं निकालते हैं तो फिर तो पछताना पड़ेगा। अगर मान लो कि नहीं निकालते हो ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन निकाल के देखना आप लोग, क्या पता ये भी भुजा इसके बराबर आ जाए, तब क्या करोगे? आइए हम निकालेंगे जरूर से एसी की वैल्यू। आइए एसी के बीच की दूरी निकालते हैं अंडर रूट में। अब ये हो जाएगा क्या? एसी ना x1 y1 x2 y2। ठीक है, निकाले। अब देखिए x1 में से 5 में से 7 घटा दो, 5 में से 7 को घटा दो, इसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस -2 में से -2 खत्म, -2 -2 यानी प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। एसी बराबर अंडर रूट में 5 में से -7 गया तो -2 का होल स्क्वायर 4, प्लस है -2 + 2 खत्म हो जाएगा, यानी 0 का स्क्वायर बचेगा। एसी बराबर अंडर रूट में 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 बराबर आ जाएगा अंडर रूट 4। एसी की वैल्यू अंडर रूट 4 जब बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। ये मात्रक, भाई मैं मात्रक भूल जा रहा हूँ यार, मात्रक लिख लो। तो देखिए ये आ गया हम लोग के पास 2। तो देखिए दो भुजा बराबर मिल गई ना। कौन कौन सी भुजा? जरा लिख दो। एक ए बी मिली है, इसके बराबर बीसी के बराबर मिल गई दो भुजा बराबर। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। बस आज के लिए इतना ही।
हम लोग आज के लिए इतना ही रखेंगे। देखिए कितने शानदार तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी निपटा दिया है। ठीक है दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर लेना। ठीक है, ऐसे ही हम लोग मस्ती क्लास में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, आप लोगों को कहीं 1% की दिक्कत है नहीं आएगी यार? दिक्कत क्यों आएगी ये बताओ? पढ़ किससे रहे हो तुम? अभय सर से। ठीक है, मेरा नाम अभय वर्मा है। ठीक है ना? कितने लोग मेरा नाम भी पूछते हैं, तो मैं बता देता हूँ भाई, नाम बताने में क्या जाता है, अभय वर्मा मेरा नाम है। ठीक है, तो मेरा चैनल का भी नाम है ए भी, ए से अभय, भी से वर्मा। मैंने अपने नाम पर ही अपने चैनल का नाम रखा है, वो भी मैथ्स क्लासेस, ए भी मैथ्स क्लासेस। तो आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलूंगा आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।